अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो पुलाव की है, बीफ पुलाव की है। इसके अंदर ना टमाटर डलेंगे और ना कोई और ज़्यादा मसाले डलेंगे। सिंपल और बहुत ही इजी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और लाजवाब से ये पुलाव बनकर रेडी होगी। तो मेरी रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें इस मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 गिलास चावल ले लूँगी। ये कच्ची बनास्पति हैं। ये मैंने 2 गिलास चावल ले लिए हैं एवरीवन। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं ताकि जो इसका सारा गंध है वो निकल जाए। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया है। अब धोने के बाद अब मैं इसको 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। ढककर अब हम इसे साइड पे रख देंगे। इधर हम पुलाव के लिए जो हमने गोश्त लिया है एवरीवन, ये मैंने हाफ केजी गोश्त लिया है, साथ मैंने हड्डी ली है और ये चर्बी भी साथ ली है। बहुत टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये हमारा पुलाव बन के रेडी होगा एवरीवन। अब जो गोश्त के साथ हमने यखनी के लिए और चीज़ें ऐड करनी है, मसाले, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। इसको गोश्त को साइड पे रख देते हैं और ये मैंने एक प्लेट ले ली है। उसके अंदर मैंने रख दिया है ये मलमल का टुकड़ा कपड़े का जो मैंने लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जैसे यखनी बनाती हैं वैसे बना सकती हैं। तो इस कपड़े के अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 मैंने लौंगे ले ली हैं। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ के साथ काली मिर्चें ले ली हैं 5-6 अदद, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून मैं सफ़ेद ज़ीरा ले लूँगी, ये इसमें शामिल कर दूंगी। इसके साथ 1.5 खाने का चम्मच मैं सौंफ ले लूँगी। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एवरीवन। सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा यखनी में। 2 खाने के चम्मच मैं साबुत धनिया इसके अंदर ऐड कर दूंगी। धनिया से भी बहुत अच्छी पुलाव बनकर रेडी होती है एवरीवन। ये एक मैंने लिया है बड़ी इलायची, इसको सेंटर से कट कर दिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा है बड़ा, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर 4 छोटी हरी इलायचियाँ, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी एवरीवन। अब इसको पैक कर देंगे, इसकी गिरा बांध लेंगे, एक पोटली सी बना लेंगे हम इसकी, और ना इस तरह से गिरा लगा के ये पोटली सी बन गई। तो चलें फिर एवरीवन, अब हम ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, आप चाहें तो पतीली भी ले सकते हैं। ये अब हम गोश्त इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ के साथ हम ये यखनी की चीज़ें, ये जो हमने पोटली सी बनाई है, ये भी इसमें डाल देंगे मसाले वाली। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, ये मैं ऐड कर दूंगी। और ये एक पोथी मैंने लहसुन की ली है, ये ऐड कर देंगे। और एक अदरक का बड़ा टुकड़ा ले लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब हम इसमें 4 गिलास पानी के हैं वो मैं ऐड कर दूंगी ताकि हमारी यखनी ज़्यादा सारी बन सके और जो हमारा गोश्त है अच्छी तरह गल जाए एवरीवन। अब हम इसको 25 मिनट के लिए गला लेंगे। और ये मैंने नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया है और हल्दी जो है ये भी मैं इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर दूंगी। अब हम इसको प्रेशर दे देंगे 25 मिनट का। ये देखें एवरीवन 25 मिनट हो गए हैं, हमारी यखनी बनकर ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। इसको मैं निकाल लूँगी, एक बाउल में बोटियाँ अलहदा कर लूँगी और यखनी अलहदा स्टेन करके रख लूँगी। और अब ये मैंने ले लिया कढ़ाई, इसके अंदर मैंने खाने के 4 से 5 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं। और ये बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, इसको कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको गोल्डन ब्राउन सा हम कर लेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करना है एवरीवन। तो ये देखिए एवरीवन, ये ब्राउन हो गया। इसके अंदर अब मैं 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी ताकि ये हमारे ज़बरदस्त सा यखनी का मसाला जो है, पुलाव का मसाला बनकर रेडी हो जाए। और इसको अब हम भून लेते हैं। और इसमें मैं 3 से 4 खाने के चम्मच पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा मसाला ना जले। अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाला भून गया, अब जो हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 3 लौंगे लिए हैं, एक बड़ी इलायची लिया है, 5 से 6 काली मिर्चें ली हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये कड़ी पत्ता लिया है 3 अदद, और ये 3 लाल मिर्चें लिए हैं साबुत, और एक बादनियान का फूल लिया। ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त ये हमारी पुलाव बनकर रेडी होगी बीफ की एवरीवन। ये मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने बीफ की बोटियां हमने उसकी की थी, ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त कैसे टूटी है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये अब हम इसमें डाल के इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं ताकि इसके अंदर ये फ्लेवर आ जाए अदरक लहसुन का और सारे मसालों का।
तो एवरीवन ये माशाल्लाह से बोटियां भी इसके अंदर मसाले में अच्छी तरह से हो गई हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमने जो यखनी निकाली थी ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। हमें पानी कम लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे, अगर हमें ये यखनी कम लगती है तो हम दूसरा पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये मैंने यखनी डाल दी है, अब हम इसको एक बॉयल आने तक पका लेते हैं। एक बॉयल जब आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। इसको हम पका लेते हैं एक बॉयल आने तक। ये देखिए बॉयल आ गया, अब हम इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये ज़बरदस्ती हमारी जो यखनी भी है, बोटियां भी हैं, सब मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने चावल भिगो कर रखे थे 20 मिनट पहले, ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें एवरीवन, ये मैंने राइस इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और मैं अभी पानी इतना ही रखूँगी, अगर मैं अपने अंदाजे से पानी डालती हूँ, आप लोगों का जो अंदाज़ा हो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मुझे कम लगेगा तो फिर मैं इसमें और पानी ऐड कर दूँगी। अभी तो ये इनफ है, काफ़ी है ये इसके लिए। तो अब हम इसको रख देते हैं। थोड़ा सा बस इसका सॉल्ट चेक कर लेते हैं कि नमक किस तरह का है। अगर कम लगेगा तो वो भी हम फिर बाद में इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, बस हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हमने नमक ऐड कर दिया। और इसको अब फिर हम हल्के हाथों से आराम से हमने इसको ना मिक्स करना है, बस इस तरह से। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं, एक बॉयल आ जाए तो फिर हम इसको देखेंगे। अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं इसमें पानी ऐड करके फिर इसको दम पर रख दूँगी। अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो ये देखें एवरीवन, ये एक बॉयल तो आ गया है। जो चावल हैं ये ज़बरदस्त से हो गए हैं, पानी की इसके अंदर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है। बस मैं इसको इसी तरह हो जाएगा। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम पर रख दूँगी। देखिए एवरीवन 15 मिनट हो गए हैं, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्ती हमारी पुलाव बनकर रेडी हुई है। चेक कर लेते हैं, साइड पे से मिक्स करेंगे। हमेशा जो भी आपने चावल करने हैं, कोई भी चावल बनाएं, वो आपने सेंटर में से नहीं करने, आपने साइड पे से इसको इस तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल देखें कितने निखरे निखरे और कितने अलग अलग हैं। ये देखिए, चलें अब इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्ती हमारी बीफ की ये पुलाव बनकर रेडी हुई है एवरीवन। खिले खिले दाने हैं चावलों के और क्या खुशबू आ रही है लाजवाब सी। तो ये देखें एवरीवन, ये मज़ेदार सी हमारी बीफ की पुलाव बनकर रेडी हो गई है। आप इसको सलाद के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगी मज़ेदार से दही के रायते के साथ, जो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने दही का रायता बनाया है बिल्कुल सिंपल सा। और हम जो इसके अंदर अब ऐड करेंगे चीज़ें, नमक मैंने ऐड कर दी है हस्बे ज़रूरत। अब ये मैं इसके अंदर पिसा हुआ जो है ज़ीरा ये ऐड कर दूंगी इसके अंदर। बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है दही के रायते के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा बनेगा इस पुलाव के साथ। अगर आप ये पुलाव खाली भी खाएंगे तो आपको ये बहुत टेस्टी लगेगी। आपको दही, सलाद, रायता, चटनी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये पुदीना है, इसको हम गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए एवरीवन, बीफ की पुलाव और रायते के साथ जबरदस्त ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अगली मजेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।